गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपना पोर्शन चल रहा है एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर मैंने आपको पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल ये ग्लैंड कंप्लीट करवा दिए। इसके पश्चात जो बीच में एक पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर कुछ वीडियो अपलोड किया था, वो टेक्निकल इश्यूज की वजह से अपलोड नहीं हो पाया है। तो अपन शुरू कर रहे हैं पैराथायराइड, पीनियल और थाइमस, तीन ग्लैंड कंप्लीट करवा रहे हैं। तो देखिए आगे चलते हैं अपन। पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड ग्लैंड पैराथायराइड ग्लैंड या इसको कहते हैं आपका पैराथायराइड ही बोलते हैं, पैराथायराइड पैराथायराइड ग्लैंड। ये ग्लैंड कहां पे सिचुएटेड रहती है? ये सिचुएट रहती है आपके सिचुएटेड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट में जो ग्लैंड रहती है उसको पैराथायराइड ग्लैंड कहा जाता है। यानी जब थायराइड ग्लैंड है, ये आपको पता है थायराइड ग्लैंड श्वास नली, विंड पाइप, ये विंड पाइप है। विंड पाइप के आगे की साइड में ये पाई जाती है। इसके नीचे लैरिंक्स होता है जिसको वोकल कॉर्ड कहते हैं। वोकल कॉर्ड के ऊपर थायराइड ग्लैंड, इस थायराइड ग्लैंड के पीछे की साइड में जो ग्लैंड पाई जाती है उसको पैराथायराइड ग्लैंड कहा जाता है। थायराइड ग्लैंड के, ये इसको हिंदी में लिखा रहा हूं, पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के पीछे की साइड, पीछे स्थित ग्रंथि पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड, पैरा का यानी पीछे। देखो नाम से ही पता चल रहा है, पैरा, पैरा यानी पीछे। किसके पीछे? थायराइड ग्लैंड के पीछे पाई जाती है। ये 4 मटर के दाने के समान ग्रंथि होती है। वैसे आपको बताऊं, 4 मटर के दाने के समान, 4 मटर के दाने यानी 4 पी साइज शेप ग्लैंड होती है। मटर को बोलते हैं पी इंग्लिश में। इस मटर के दाने के समान जो ग्लैंड होती है, 4 मटर के दाने के समान। अब आपको बोले 1 मटर के दाने के समान, तो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाई थी, वो पिट्यूटरी ग्लैंड थी। अब 4 मटर के दाने के समान जो ग्लैंड है उसको कहेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड। सर ये ग्लैंड पढ़ ली, इसके अंदर क्या होगा? तो ये ध्यान रखना 6 से 7 मिलीमीटर लॉन्ग होती है। कौन सी ग्लैंड? पैराथायराइड ग्लैंड। अब देखना, पैराथायराइड ग्लैंड को बता दिया तो पैराथायराइड ग्लैंड से हार्मोन भी कौन सा सिक्रेशन होगा? पैराथायराइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन? पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन कहां से सिक्रेशन होता है? पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रेशन होगा। सर पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा? तो मैंने आपको एक हार्मोन बताया था थायराइड ग्लैंड के अंदर, जिसको क्या नाम था? जिसका नाम था आपका कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करेगा? मूत्र के द्वारा कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाएगा। कैल्शियम के उत्सर्जन को क्या बढ़ाने का काम करता है? कौन सा हार्मोन? कैल्सिटोनिन हार्मोन। ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं हो। पैराथायराइड के अंदर जो हार्मोन है उसको पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं, और कैल्सिटोनिन हार्मोन था, कैल्सिटोनिन। ये हार्मोन सिक्रेशन होता है आपका थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड ये क्या करता है कि कैल्शियम को कहां पे सिक्रेशन करेगा? कैल्शियम को मूत्र के द्वारा बाहर निकालेगा। मूत्र यानी यूरिन के द्वारा। जो यूरिन है, इस यूरिन के अंदर कैल्शियम की मात्रा उत्सर्जित हो जाएगी बाहर की तरफ। यह काम कर रहा था कैल्सिटोनिन हार्मोन। और फास्फेट को क्या करता है? शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर बनाए रखने का काम करता था कैल्सिटोनिन। ये अब वापस नहीं बताना चाहिए, पर इसको दोनों को कॉम्बिनेशन करवा के बता रहे हैं, इसलिए बताना जरूरी है। देखिए कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है? थायराइड ग्लैंड के अंदर जो सिक्रेशन है, ये यूरिन के अंदर कैल्शियम की मात्रा को उत्सर्जन, ज्यादा मतलब शरीर से बाहर निकालने का काम करेगा।
जबकि पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा, कैल्शियम को ब्लड में बनाए रखेगा। ब्लड में इसकी मात्रा को बनाए रखने का काम कौन सा हार्मोन कर रहा है, पैराथायराइड हार्मोन कर रहा है। पैराथायराइड ग्लैंड सिचुएटेड ये थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे की साइड 4 मटर के दानों के समान जो ग्लैंड पाई जाती है उसको पैराथायराइड ग्लैंड बोला जाता है। इस ग्लैंड के द्वारा पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ये थायराइड ग्लैंड के पीछे की साइड 4 मटर के दानों के समान, और इससे जो हार्मोन सिक्रेशन होता है पैराथायराइड हार्मोन होता है। यह हार्मोन क्या करेगा, कैल्शियम की मात्रा को ब्लड में बनाए रखेगा। अब आप कंफ्यूजन नहीं हो कि जो ब्लड होता है यानी रक्त होता है, इस रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाएगा, बाहर जाने से रोकने का काम करता है कौन सा हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। मूत्र के द्वारा कैल्शियम को बाहर उत्सर्जन होता है कौन से हार्मोन से, कैल्शिटोनिन हार्मोन से, जो थायरॉक्सिन जो आपका थायराइड ग्लैंड से सिक्रेशन होता है। दूसरा हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन, जो सिक्रेशन होता है पैराथायराइड ग्लैंड से। ये कैल्शियम का जो मात्रा है वो ब्लड में बनाए रखने का काम करेगा। कहां करेगा, ब्लड में बनाए रखने का काम करेगा। अगर ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बनी रहेगी तो क्या होगा, देखिए अगर आप शरीर से कैल्शियम पूरा बाहर निकल जाएगा तो हड्डियां क्या हो जाएगी, कमजोर होगी, मांसपेशियों में अकड़न शुरू हो जाती है। अगर इस हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन की कमी हो जाए, कमी होने पर क्या होगा देखना, पैराथायराइड हार्मोन की कमी के कारण क्या होगा, तो ध्यान रखना इसके अंदर हाइपोपैराथायराइडिज्म टिटेनी, ये हाइपोपैराथायराइडिज्म टिटेनी रोग होता है। टिटेनी, हाइपोपैराथायराइडिज्म टिटेनी रोग होगा। इस रोग के अंदर टेक्निकल टीम को इश्यू है क्या इसमें, तो देखिए हाइपर पैराथायराइडिज्म टिटेनी रोग होता है। इसमें क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, किस हार्मोन की कमी के कारण, पैराथायराइड हार्मोन की कमी के कारण, जिससे क्या होगा, मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो जाती है, जकड़न शुरू हो जाती है, और उस पेशेंट के अंदर क्या होगा कि ये आपके कैल्शियम की मात्रा को बनाए रखने का काम करता है पैराथायराइड हार्मोन। हाइपोपैराथायराइडिज्म टिटेनी रोग के अंदर क्या होगा कि इस रोग के कारण जो चाइल्डहुड यानी बाल्य अवस्था में इस हार्मोन के कम सिक्रेशन के कारण ये रोग होता है, और इस रोग के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती है, मांसपेशियों में क्रैम्प आने शुरू हो जाते हैं, मांसपेशियां जकड़न शुरू हो जाती है। देखे कहते हैं ना कि भैया छोटे बच्चे के मांसपेशियों में जकड़न शुरू हो जाती है, तो उसका रीजन क्या है कि पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रेशन क्या हो रहा है, कम। अगर इस हार्मोन का सिक्रेशन कम होगा तो ब्लड में आपको पता है कि कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाएगी, कम, और कैल्शियम की मात्रा कम होती है तो आपको पता है हड्डियों में क्या हो जाएगी, भंगुरता आ जाती है और क्रैम्प शुरू हो जाते हैं, मांसपेशियों में क्रैम्प शुरू हो जाते हैं। अगर इस हार्मोन की ज्यादा मात्रा में सिक्रेशन होता है, अगर पैराथायराइड हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन होता है, देखिए भैया पैराथायराइड हार्मोन अगर ज्यादा मात्रा में सिक्रेशन हो रहा है तब क्या होगा, अगर पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा मात्रा में सिक्रेशन हुआ, ये हार्मोन अगर ज्यादा मात्रा में सिक्रेशन होता है, कौन सा, पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, इस हार्मोन के ज्यादा सिक्रेशन के कारण, कंफ्यूजन नहीं होना है, वो कैल्शिटोनिन हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रेशन होता है, और ये हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन जो पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रेशन होता है। इस हार्मोन के ज्यादा सिक्रेशन के कारण, कम सिक्रेशन के कारण, तो जो चाइल्डहुड स्टेज यानी बाल्य अवस्था में इसके हार्मोन के कम सिक्रेशन के कारण क्या होगा, हाइपोपैराथायराइडिज्म टिटेनी रोग होता है, जिसके अंदर मसल्स क्रैम्प आनी शुरू हो जाते हैं। अगर ये ओल्ड स्टेज के अंदर यानी बूढ़े हो जाते हैं व्यक्ति, उस अवस्था में क्या होगा, इसके ज्यादा सिक्रेशन के कारण जो व्यक्ति होगा उसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी किस हार्मोन के कारण हो रही है, पैराथायराइड हार्मोन के ज्यादा सिक्रेशन के कारण।
ज्यादा सिक्रेशन होगा तो सर क्या होगा, तो आपको पता है हड्डियों से कैल्शियम गुल गुल के कहां पे आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। आपकी जो हड्डियां हैं उस हड्डियों यानी बोन के अंदर जो कैल्शियम है वो डिजोल्व होके कहां पे शुरू हो जाएगा, ब्लड में आना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगी, अस्थियां कमजोर हो जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएगी। उस किस हार्मोन के कारण, पैराथायराइड हार्मोन के ज्यादा सिक्रेशन में, हाइपर सिक्रेशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। हाइपर सिक्रेशन हुआ तो अब क्या होगा कि जो बोन है वो बोन क्या हो जाएगी, वीक, और उस बोन के वीक के कारण जो रोग होता है उसको कहेंगे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। स्टूडेंट देखो कंफ्यूजन नहीं हुए, पैराथायराइड हार्मोन अलग है और कैल्सिटोनिन हार्मोन अलग है, दोनों का काम विपरीत है, ध्यान रखना। ये एक दूसरे को बैलेंस बना के चलने का काम करते हैं। आज की ऑफलाइन क्लास में भी इन दोनों हार्मोन को पढ़ाया है, आज की ऑनलाइन क्लास में भी आपको इन दोनों हार्मोन को पढ़ाया है। तो बराबर रेगुलर क्लास अटेंड करें, जिससे क्या है कि आपको हर क्लास के अंदर कुछ न कुछ हार्मोन का अलग चेंजेस मिलेगा। तो देखिए हमें क्या ये चीजें रटी हुई नहीं है, हमें समझाते हैं तो कभी कोई चीज एक्स्ट्रा भी बताते हैं। तो वीडियो को बार बार देखिए, जिससे क्या है कोई भी चीज प्रॉब्लम आती है तो वापस समझाएं क्लास में आके। आप ऑफलाइन क्लास में आप आओ तो आपको पढ़ाया जाता है। तो देखिए अगला पैराथायराइड हार्मोन हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट होती है आपकी पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब जो ग्लैंड शुरू होगी वो ग्लैंड होगी आपकी थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। तो शुरू कर रहे हैं अपन थाइमस ग्लैंड। देखिए वापस बता देता हूं पूरी चीजें, पैराथायराइड ग्लैंड का एक एक बार वापस रिवीजन करा रहे हैं तो सुनते जाना। पैराथायराइड ग्लैंड, यह ग्रंथि श्वास नली यानी थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे की साइड में पाई जाती है। 4 मटर के दानों के समान जो ग्लैंड होती है उसको पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। इसकी लंबाई 6 से 7 मिलीमीटर होती है और इसके अंदर जो हार्मोन सिक्रेशन होता है उस हार्मोन का नाम है पैराथायराइड हार्मोन। यह हार्मोन क्या करेगा कि आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा को बनाए रखने का काम करेगा, जिससे क्या होगा कि इस हार्मोन के कमी के कारण, अधिकता के कारण जो रोग होते हैं वो बताते हैं कि अगर बाल्य अवस्था में पैराथायराइड हार्मोन का कम सिक्रेशन होता है तब हाइपोपैराथायराइडिज्म टिटेनी रोग हो जाता है, जिसमें मांसपेशियों में क्या आएगा, क्रैम्प आने शुरू हो जाते हैं, जकड़न शुरू हो जाती है और दौरे पड़ने लग जाते हैं। मांसपेशियों में जकड़न के दौरे पड़ने लग जाते हैं बच्चों के अंदर। इसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म टिटेनी रोग। हाइपोथायराइडिज्म टिटेनी रोग ये बाल्यकाल अवस्था में, चाइल्डहुड स्टेज के अंदर बच्चों में होने वाला रोग होता है। इस हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन, ये पहला तो था क्या, हाइपो सिक्रेशन, हाइपो यानी कम सिक्रेशन। जब पैराथायराइड हार्मोन का कम सिक्रेशन होगा है उसको कहेंगे हाइपोपैराथायराइडिज्म। अगर इस हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन होता है तो उसको बोलेंगे हाइपर पैराथायराइडिज्म। और हाइपर पैराथायराइडिज्म होता है ओल्ड स्टेज में। जैसे जैसे मनुष्य की या मानव की एज बढ़ती जाती है तब उसके अंदर इस हार्मोन का क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन होगा। और हाइपर सिक्रेशन होगा तब ध्यान रखना, इस हार्मोन के ज्यादा सिक्रेशन से ऑस्टियोपोरोसिस, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा आ जाएगी। कहां से, हड्डियों का गुलना शुरू हो जाएंगे, हड्डियां गुलनी शुरू होती है तब कैल्शियम कहां पे आ जाएगा, सीधा ब्लड में। और ब्लड में आएगा तो कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाएगी, ब्लड में बढ़ जाएगी और हड्डियां क्या हो जाएगी, भंगुरता, भंगुरता यानी अस्थियां कमजोर होनी शुरू हो जाती है। इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन डी के होता है, उसी की कमी के कारण भी ये रोग हो सकता है। विटामिन डी भी हड्डियां और दांत मजबूत, हड्डियां मजबूत करने का काम करता है। तो देखिए अगला अपनी ग्लैंड चालू हो रही है जिसका नाम है आपका थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है थाइमस, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, पहली बात।
सिचुएटेड कहां पे होती है? आपका जो हार्ट होता है वो हार्ट होता है मीडिया स्टेनम कैविटी में। यहां पे एक कैविटी होती है, इसको कहते हैं थोरेसिक कैविटी। इस भाग को क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। और पेट वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, उधर गुहा बोलते हैं इसको। एब्डोमिनल कैविटी, इसको बोलते हैं आपकी थोरेसिक कैविटी। वक्षीय गुहा बोलते हैं हिंदी के अंदर। थोरेसिक कैविटी के अंदर एक कैविटी पाई जाती है, जिस कैविटी को बोलते हैं आपका मीडिया स्टेनम कैविटी। कैविटी का नाम क्या है? मीडिया स्टेनम कैविटी। इस मीडिया स्टेनम कैविटी के अंदर जो पड़ा रहता है उसको कहेंगे हार्ट, हृदय। हृदय एक होलो ऑर्गन के बारे में बताएंगे अपन, सब पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उस टाइम इस हार्ट को पूरा पूरा समझाएंगे आपको। तो ध्यान रखना कि हार्ट के जस्ट सामने में स्टेनम में, इस मीडिया स्टेनम कैविटी के जस्ट हृदय के जस्ट सामने, हार्ट के सामने एक ग्लैंड पाई जाती है, उसको कहेंगे थाइमस ग्लैंड। इस ग्लैंड का नाम क्या है? कहां पे पाई जाती है? हार्ट के जस्ट सामने मीडिया स्टेनम कैविटी के अंदर। कौन सा ऑर्गन पड़ा रहता है? हार्ट पड़ा रहता है, मीडिया स्टेनम कैविटी। इस कैविटी के अंदर जो ऑर्गन होता है उस ऑर्गन को कहते हैं हार्ट। इस हार्ट के जस्ट सामने एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको कहेंगे थाइमस ग्लैंड। स्टूडेंट, बीच में लाइट चली गई थी तो उस वजह से थोड़ी क्लास डिस्टर्ब हो गई है, तो अपन शुरू कर रहे हैं वापस। थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड ये हृदय के जस्ट सामने, मीडिया स्टेनम कैविटी होती है उसके जस्ट सामने हृदय पड़ा रहता है। हृदय के जस्ट सामने जो ग्लैंड होती है उसको थाइमस ग्लैंड कहते हैं। ये थाइमस ग्लैंड जो क्या काम करती है? ये थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। सर थाइमोसिन करेगा क्या? थाइमोसिन हार्मोन का जो फंक्शन होता है वो है आपका टी लिम्फोसाइट की कोशिकाओं को मैन्युफैक्चरिंग करने का, निर्माण करेगा। कौन सी कोशिकाओं को? टी लिम्फोसाइट की कोशिकाओं को। इसमें जो हार्मोन होगा उसको कहेंगे थाइमोसिन। थाइमोसिन, ये थाइमोसिन हार्मोन होता है। ये हार्मोन क्या करेगा कि टी लिम्फोसाइट की कोशिकाओं का निर्माण करेगा। टी लिम्फोसाइट, सिंथेसिस ऑफ टी लिम्फोसाइट। इसका मतलब सर ये क्या काम करेगी ग्लैंड? ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाएगी। इम्यूनिटी सिस्टम, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता। कौन सी सेल्स? टी लिम्फोसाइट। इसलिए कहते हैं भैया एकमात्र ग्लैंड है ये, जो ग्लैंड है बुढ़ापे में, यानी जब जैसे प्यूबर्टी पीरियड खत्म होता है आपका, धीरे धीरे आप ओल्ड स्टेज में जाते हैं तो इसके अंदर ये थाइमस ग्लैंड लुप्त होनी शुरू हो जाती है। ये ग्लैंड धागे के समान रहती है। कहां पे? हृदय के सामने। ये एकमात्र ग्लैंड है जो आपकी बुढ़ापे में ये खत्म हो जाएगी, ग्लैंड नष्ट हो जाएगी। तो अगर पूछ ले आपको क्वेश्चन, मानव शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो क्या करते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तब ये लुप्त होनी शुरू हो जाती है, तब वो ग्लैंड आएगी थाइमस ग्लैंड। और ये धागे के समान थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में रहती है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी धागे के समान संरचना में, धागे के समान संरचना में जो ग्लैंड पाई जाती है वो थाइमस ग्लैंड होती है। बुढ़ापा आता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, आपको पता है इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने का कारण है थाइमस ग्लैंड विलुप्त हो रही है, खत्म हो रही है। ओल्ड स्टेज में पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी ये ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। इसका काम क्या है? इससे हार्मोन सिक्रेशन होता है थाइमोसिन। ये थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट की कोशिकाओं का निर्माण करता है। टी लिम्फोसाइट। सर टी लिम्फोसाइट क्या होती है? तो आपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, तो डब्ल्यूबीसी के अंदर पढ़े होंगे आपने ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट, कणिका में और अकणिका में दो कोशिकाएं पढ़ी होगी आपने। ग्रेनुलोसाइट में आपने इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। अकणिका में यानी ए ग्रेनुलोसाइट में पढ़ा होगा टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट।
एक डिजीज पढ़ाई मैंने आपको एड्स मानव रोग में, उसमें एचआईवी का आक्रमण कहां पे हो रहा था? टी लिम्फोसाइट के ऊपर। टी लिम्फोसाइट जिसकी ये कोशिकाएं शरीर का सैनिक कहलाती है। डब्ल्यूबीसी पूरा शरीर का सैनिक होती है, सोल्जर के रूप में काम करते हैं। जैसे भी कोई बैक्टीरिया वायरस आता है, उस बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करते हैं आपकी डब्ल्यूबीसी की कोशिकाएं, जिसको टी लिम्फोसाइट कहते हैं। आप लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम में अंदर भी आपको बताया जाएगा कि ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम में थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड काम आएगी। ये इम्यूनिटी सिस्टम यानी आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम करेगी थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड के अंदर जो ग्लैंड, ये क्या करेगी? टी लिम्फोसाइट की कोशिकाओं को मैन्युफैक्चरिंग या सिंथेसिस करने का काम करता है। और टी लिम्फोसाइट की कोशिकाएं आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी पावर देता है। इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी पावर का मतलब हुआ कि आप जैसे कोई बैक्टीरिया गया, उस बैक्टीरिया के खिलाफ क्या बढ़ाएगा? बैक्टीरिया छोड़ता है एंटीजन। क्या छोड़ेगा? एंटीजन। इस एंटीजन के विरुद्ध क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी। एंटीबॉडी क्या बढ़ाएगी? एंटीबॉडी बनाने का काम करेगी, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी कौन निर्माण कर रहा है? आपकी थाइमस ग्लैंड के द्वारा सिक्रेशन हो रहा थाइमोसिन हार्मोन, और ये टी लिम्फोसाइट की कोशिकाओं को मैन्युफैक्चरिंग करेगी, सिंथेसिस करेगी। और ये टी लिम्फोसाइट की कोशिकाएं एंटीबॉडी निर्माण करेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता इसी से पैदा होगी, एंटीबॉडी से। और ये एंटीबॉडी क्या करेगी? इस एंटीजन को किल करने का काम करेगी। इस एंटीबॉडी को हिंदी में बोलते हैं, इसको कहते हैं प्रतिजन। एंटीजन को बोलते हैं प्रतिजन, इसको बोलते हैं प्रतिरक्षी। एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण करने वाली ग्लैंड कौन सी होगी? थाइमस ग्लैंड। और इसके अंदर जो ग्लैंड सेल्स होगी उसको बोलेंगे टी लिम्फोसाइट की सेल्स। ये टी लिम्फोसाइट की कोशिकाओं का निर्माण थाइमस ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। और थाइमस ग्लैंड आपकी हृदय के सामने जो स्थित होती है उसको थाइमस ग्लैंड कहा जाता है। इससे थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। बुढ़ापे में जो लुप्त होती है ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड होती है, ये होती है आपकी थाइमस ग्लैंड। इस ग्लैंड को अपन लिम्फेटिक सिस्टम में और पढ़ाया जाएगा। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर पूरी ग्लैंड को एक साथ पूरी समझाऊंगा। और तो ध्यान रखना, इससे थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ये थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट की, जिसको टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण करेगा। टी लिम्फोसाइट की कोशिकाएं रोग प्रतिरोधक क्षमता और आपके रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोड्यूस करने का काम करेगी, इम्यूनिटी सिस्टम प्रोड्यूस करने का काम करेगी। कौन सी ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड। ये धागे के समान ग्लैंड होती है। इस थाइमस ग्लैंड के कम वर्क करने से क्या हो सकता है? देखिए, अगर थाइमस ग्लैंड वर्क कम कर रही है, तब ध्यान रखना आपकी जो बॉडी होगी उस बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब आ गए। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ जनित रोग सभी आए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म टोटल क्या कर देंगे? आक्रमण कर देंगे बॉडी के ऊपर। अगर ये सभी आक्रमण कर देंगे तो आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो वीक हो जाएगा। इम्यूनिटी पावर को बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरक्षा तंत्र। इम्यूनिटी सिस्टम को बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा का मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोड्यूस करना, रक्षा करना अपने शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर। थाइमस ग्लैंड एकमात्र ऐसी ग्लैंड होती है जो आपको टी लिम्फोसाइट की सेल्स को मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करेगी। और ये टी लिम्फोसाइट की सेल्स क्या करेगी कि आपके जो भी बैक्टीरिया, वायरस आ चुका है उस बैक्टीरिया, वायरस को किल करने का काम करेगा। इसके अंदर दो प्रकार की सेल, टी लिम्फोसाइट की कोशिकाओं का निर्माण। ये टी लिम्फोसाइट क्या है? डब्ल्यूबीसी का भाग है। कौन सा भाग? एक ग्रेनुलोसाइट भाग होता है। इसमें दो प्रकार की होती है, एक मोनोसाइट होती है, टी लिम्फोसाइट होती है। तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट की सेल्स का निर्माण थाइमस द्वारा। इसी ग्लैंड के ऊपर एचआईवी वायरस, एड्स का जो एचआईवी वायरस होता है, इसका आक्रमण इसी ग्लैंड के ऊपर, इसी सेल्स के ऊपर होता है, जिस वजह से मानव के अंदर नर मादा जो भी है उसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता, यानी आपके
बैक्टीरिया वायरस के आक्रमण ज्यादा हो जाएंगे, आप रोगों से लड़ नहीं पाओगे, इम्यूनिटी पावर वीक हो जाएगा। इस वजह से HIV वायरस के कारण रोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। HIV एड्स से मरने का कारण ही क्या है, टी लिम्फोसाइट की सेल्स पर HIV वायरस का आक्रमण होता है। इस आक्रमण की वजह से क्या हो जाएगी, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, इम्यूनिटी पावर वीक हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। ये होती है आपकी थाइमस ग्लैंड, और ये बुढ़ापे में लुप्त हो जाएगी ग्लैंड। ठीक है, और चलते आगे, थाइमस ग्लैंड के पश्चात आती है, शुरू होती है आपकी पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड शुरू कर रहे हैं। पीनियल ग्लैंड स्टूडेंट्स देखिए, पीनियल ग्लैंड पीनियल ग्रंथि, भैया देखो थोड़ी ये लफड़ा हो गया बीच में एक क्लास का, उस वजह से अपन पहले तो मेरे को सब मस्तिष्क की ग्लैंड करवानी चाहिए थी, फिर बाद में नीचे बढ़ना चाहिए था, पर ये क्या है, बीच में लफड़ा होने की वजह से पीनियल ग्लैंड करवा रहे हैं अपन। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड ध्यान रखना, ये ग्लैंड आपके ब्रेन के अंदर यहां पे दोनों ललाटों के बीच में पाई जाएगी, यहां पे, यानी इसको बोलते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन और पोस्टीरियर पार्ट। फोर ब्रेन, आप ब्रेन के 3 पार्ट पढ़ेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट में, आगे वाले पार्ट में पाई जाती है ये ग्लैंड, यहां पे होती है। इसको मनुष्य की तीसरी आंख भी, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन, किसको बोला जाता है, आप पीनियल ग्लैंड को बोला जाता है। इसी ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है। कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर आवाज गूंज रही है, इसका रीजन ये है कि मेरी आवाज बहुत तेज है, तो मैं कोशिश करूंगा धीरे बोलने का। तो देखिए भैया, पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है, शरीर की जैविक घड़ी। इट इज सिचुएटेड posterior part of hindbrain, forebrain। दूसरी चीज, इस इट इज आल्सो called biological clock। क्यों कहते हैं तो अभी बताएंगे। बायोलॉजिकल क्लॉक या इसी को बोलते हैं जैविक घड़ी। तीसरी चीज, इट इज आल्सो कॉल्ड थर्ड आई, मनुष्य की तीसरी आंख। और सुनना, पीनियल ग्लैंड सीक्रेटेड मेलाटोनिन हार्मोन, हार्मोन। देखिए भैया, पीनियल ग्लैंड
ये दोनों ललाट होते हैं, इन दोनों ललाटों के मध्य भाग में जो पाई जाती है इसको तीसरी आंख कहा जाता है। जहां पे अपन तिलक लगाते हैं या टिक्की लगाते हैं उस स्थान पर जो ग्लैंड पाई जाती है इसको पीनियल ग्लैंड कहा जाता है, या इसको पीनियल बॉडी कहा जाता है, पीनियल बॉडी। ध्यान रखना, इट इज आल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं इस ग्लैंड को। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ये क्या करेगी, आपके शरीर की जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, बायोलॉजिकल क्रियाएं हैं, जैसे आपको फ्रेश होना है 7 बजे, आप रोजाना की स्थिति है भाई सुबह 7 बजे उठने का टाइम है आपका, तो अलार्म बिना भरे आपके दिमाग में ये जो ग्लैंड होगी वो कहेगी भैया 7 बज चुके हैं, उठ जाइए। और 7 बजे आप उठते क्या होते हैं, फ्रेश होते हो, तो आपका ये पीनियल ग्लैंड आपको बोले कि भैया आप अपनी जो जैविक क्रियाएं हैं वो कंप्लीट करें। आपके खाने का टाइम 11 बजे है और आपको वो अपने आप संदेश HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन होगा स्टोमा के अंदर और कहेगा भैया आप खाना खा लीजिए टाइम पे। ये बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होती है। कभी कभी अपन खाना नहीं खाते कि भाई यार भूख मर गई, हमारा टाइम चेंज हो गया, मेरा भूख मर गई है, मेरा टाइम था 11 बजे खाने खाने का और आज 2 बज चुके हैं, तो भूख मर चुकी है। तो इसका रीजन क्या होता है कि जब आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक काम करेगी तब उसके अंदर आपके सभी जैविक क्रियाएं कंट्रोल करेगा। भूख लगने की, प्यास लगने की, जब सब सिस्टम आप जिस ढंग से जिस टाइम पे जो काम करते हो, जैसे आप मेरे पास आते हो सुबह 8 बजे क्लास लेने ऑफलाइन वाली, तो अपना टाइम क्या है 8 बजे का, तो आप क्या करोगे 7 बजे उठ के फ्रेश होके एकदम तैयार होके आते हो, तो अपना टाइम फिक्स है आपका कि 7 बजे उठने का, तो 7 बजे उठाएगा कौन आपको? ये ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, जो आपको सेट करेगी भाई आपके उठने का टाइम 5 बजे का है, तो ये पीनियल ग्लैंड आपको उठा देगी अपने आप। आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, 5 बजे उठने का टाइम हो जाता है, फिक्स कर लेते हो रोजाना 5 बजे उठने का, तो 5 बजे उठने का कंट्रोल कौन कर रही है? पीनियल ग्लैंड कर रही है। हैबिट बढ़ जाती है ना, कहते हैं ना कोई काम का हैबिट बढ़ जाए, तो ये आपका सेट कर रही है बायोलॉजिकल क्लॉक। मानव शरीर की तीसरी आंख भी इसी को बोला जाता है, ह्यूमन बॉडी की थर्ड आई। तो देखिए कभी कभी अपन को 6 सेंस पता चलते हैं कि आपके साथ कुछ अनहोनी हो रही है या कुछ आपके साथ बढ़िया हो रहा है, तो कहते ना कि ये मेरे को यार थोड़ा पहले कंफर्म हो गया कि मेरे को साथ कुछ हो रहा था, तो उसका रीजन है कि आपके बॉडी के अंदर भगवान ने तीसरी आंख के रूप में पीनियल ग्लैंड दी है। ये पीनियल ग्लैंड आपको पहले ही आभास करा देगी कि ये काम होने वाला है। कोई बंदे को पहले पता चलता है ना कि कुछ अनहोनी होने वाली है उसके साथ, तो उसका रीजन क्या है? ये पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड उसको सब कामों के अंदर काम कराने का काम करेगी। तो देखिए पीनियल ग्लैंड ये जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक। थर्ड आई, ह्यूमन बॉडी की तीसरी आंख। 2 आंख है, 2 आंख तो है आपकी, और तीसरी आंख जो है ये आपकी पीनियल ग्लैंड है। अब ये क्या करेगी? सभी जैविक क्रियाएं, यानी देखिए भैया इसके अंदर आप पाचन होगा, श्वसन होगा, उत्सर्जन होगा, जनन होगा, तो इन सभी क्रियाओं को कंट्रोल कौन कर रही है? बायोलॉजिकल क्लॉक कर रही है। आपका जो काम जिस टाइम होना चाहिए उस टाइम करने के लिए जो जिम्मेदार होती है ये बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसको पीनियल ग्लैंड करते हैं, ये करती है। देखिए भैया मार्कर में सही डाल के भेजी है टेक्निकल टीम ने। थैंक यू टेक्निकल टीम, आप जितना सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद आपका। देखिए भैया आगे देखना, पीनियल ग्लैंड के अंदर जो आपका ये हार्मोन होगा, इससे जो हार्मोन सिक्रेशन होगा उसको कहेंगे मेलेटोनिन हार्मोन।
जो टेक्निकल टीम में मेरे स्टूडेंट थे अशोक, उसको मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि वो सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है मेरा, और उसको मैं सामने ही है मेरे भैया, स्टूडेंट बहुत बढ़िया स्टूडेंट है मेरे लिए, और जी जान लगा रहा है वो मेरे से भी ज्यादा वो मेरे को बोल रहा है सर आप, मैं तो और भी कह देता हूँ यार नहीं बढ़ाएंगे, वो बोल रहा है सर क्लास तो आपको जरूरी बढ़ानी पड़ेगी। देखिए भैया वो साथ दे रहा है, उसके लिए धन्यवाद अशोक आपको। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बायो, ये किस पार्ट के, फोर ब्रेन में, फोर ब्रेन के अंदर ये ग्लैंड होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक बता दिया। इससे जो हार्मोन सिक्रेशन होता है उसको मेलेटोनिन हार्मोन बोलते हैं, मेलेटोनिन। आपके बॉडी के कलर को मेंटेन कौन करेगा, ये मेलेटोनिन हार्मोन निर्धारण करेगा। ये मेलेटोनिन हार्मोन होता है, तेज प्रकाश में कम सिक्रेशन होगा, और ये अंधकार में बहुत ज्यादा सिक्रेशन होता है। कैसे, तो बताते हैं भैया। आप नाइट में सो के उठते हो, सुबह मॉर्निंग में तो आप फ्रेश महसूस करते हो, नहीं सर हम तो सुबह सुबह आंखों में गीड़ आती है यार के, तो भैया ये जो प्रॉब्लम आ रही है मेलेटोनिन हार्मोन, सही कह रहा हूं, आप नींद लेके उठते हो तो एकदम फ्रेश महसूस करते हो। इसका रीजन क्या है, ये हार्मोन आपका आता है मेलेटोनिन, ये मेलेनिन वर्णक भी देता है जिससे शरीर का रंग निर्धारण करने का काम करता है। मेलेटोनिन हार्मोन नाइट में ज्यादा सिक्रेशन होता है, रात में ज्यादा सिक्रेशन होता है, यानी कम प्रकाश में सबसे ज्यादा सिक्रेशन होने वाला हार्मोन है मेलेटोनिन। देखिए भैया, अगर मेलानिन वर्णक कम होता है तो कलर के अंदर भी फर्क आता है। आपको पता होगा जहां जहां प्रकाश का मात्रा कम होती है वहां मेलानिन वर्णक क्या होता है, ज्यादा सिक्रेशन होता है, और जहां जहां प्रकाश की मात्रा ज्यादा होती है तो वहां इस हार्मोन का सिक्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपने जो ब्लैकनेस देखी होगी, कहां के लोग होते हैं ज्यादा ब्लैकनेस, अफ्रीकन होते हैं ना, अफ्रीकन लोगों के अंदर मेलानिन वर्णक का सिक्रेशन ज्यादा होता है, एकदम वो क्या होता है, ब्लैकनेस ज्यादा होती है उनके अंदर, इसका सॉरी उसमें कम होता है, क्योंकि ज्यादा जहां जहां गर्मी ज्यादा होगी वहां पे ये मेलानिन वर्णक के अंदर ध्यान रखना, जहां प्रकाश ज्यादा होता है वहां पे मेलानिन वर्णक कम होता है सिक्रेशन। और पहाड़ी वाले इलाकों में भी ये प्रॉब्लम होती है। आपको एक और चीज बताता हूं कि जो अंधा व्यक्ति होता है, बचपन से अंधा व्यक्ति है या अंधा कोई भी बच्चा है, तो उसके अंदर मैच्योरेशन पहले आ जाता है। मैच्योरेशन का मतलब होता है बच्चा 10 साल का बच्चा 15 साल का बच्चा लगेगा। इसका रीजन है आपकी पीनियल ग्लैंड के ज्यादा सिक्रेशन होने वाला मेलेटोनिन हार्मोन। इसके कम सिक्रेशन के कारण हो रहा हो, ज्यादा सिक्रेशन नहीं, कम सिक्रेशन के कारण हो रहा है अंधे व्यक्तियों के अंदर। अंधे व्यक्तियों के अंदर कम सिक्रेशन के कारण ये होता है, और जहां ज्यादा प्रकाश में रहने वाला व्यक्ति होगा तब भी उसके अंदर ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मेलानिन वर्णक के कारण ये जो प्रॉब्लम हो रही है, ये मेलानिन वर्णक मेलेटोनिन हार्मोन के कारण होती है। हार्मोन, इस हार्मोन से सिक्रेशन होता है मेलेनिन वर्णक। इस हार्मोन के कारण कलर का निर्धारण होता है, ध्यान रखना। पीनियल ग्लैंड जहां तक की होगी, इतनी छोटी छोटी ग्लैंड ही है आपकी, तीनों ग्लैंड छोटी छोटी थी, इस ग्लैंड को कंप्लीट करवा दिया मैंने। अब आगे जो टॉपिक चलेगा आपका टेस्टिस एंड ओवरी चलेगी। तीनों ग्लैंड को एक बार वापस समझा रहा हूं तो ध्यान से सुनिए। तो पहली ग्लैंड थी आपकी थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड, इसके अंदर जो सिक्रेशन होता है पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ये आपके थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे की साइड में पाई जाने वाली ग्लैंड होती है, 4 मटर के दाने के समान ग्लैंड होती है। इससे सिक्रेशन होता है पैराथायराइड हार्मोन। इस हार्मोन के कारण, कमी के कारण, जो बच्चों चाइल्डहुड स्टेज में इस हार्मोन की कमी के कारण हाइपो पैराथायराइडिज्म टिटेनी रोग होता है, जिसमें मसल्स क्रैम्प आने शुरू हो जाते हैं। इसके पश्चात ये मांसपेशियां, हड्डियां कमजोर हो जाएगी, और इसके ज्यादा सिक्रेशन से, हाइपर सिक्रेशन ऑफ पैराथायराइड के हार्मोन के ज्यादा सिक्रेशन से जो रोग होता है उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस।
अस्थियों में भंगुरता आ जाती है और अस्थियां गलकर टूटने लग जाती है। ये बुढ़ापे में होने वाला रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ये विटामिन डी की कमी के कारण भी होता है। अगर विटामिन डी की बच्चों में कमी होती है तो रिकेट्स रोग होता है। अगर विटामिन डी की कमी बड़े बूढ़े लोगों के अंदर होता है तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहा जाता है। आगे चलते हैं तो आगे आती ग्लैंड आपकी, जिस ग्लैंड का नाम था थाइमस ग्लैंड। ये हृदय के जस्ट सामने पाई जाने वाली ग्लैंड होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वाली ग्लैंड होती है और एकमात्र ग्लैंड जो बुढ़ापे में लुप्त होने वाली ग्लैंड होती है थाइमस ग्लैंड होती है। इससे हार्मोन थाइमोसिन सिक्रेशन होता है। यह हार्मोन आपके टी लिम्फोसाइट की कोशिकाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदारी कार्य करता है, यानी सिंथेसिस ऑफ टी लिम्फोसाइट की कोशिकाओं को निर्माण करने का काम करेगा। इसके पश्चात एकमात्र ग्लैंड है जो थ्रेड लाइक धागे के समान ग्लैंड है और बुढ़ापे में लुप्त होने वाली ग्लैंड होती है। इस ग्लैंड के द्वारा टी लिम्फोसाइट की कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये टी लिम्फोसाइट की कोशिकाएं आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर प्रोड्यूस करने का काम करेगी। इसके पश्चात जो ग्लैंड आती है आपकी आती है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड आपको अभी समझा है। पीनियल ग्लैंड ये मस्तिष्क के अंदर पाई जाने वाली फोर ब्रेन के अंदर पाई जाने पोस्टीरियर पार्ट में पाई जाने वाली ग्लैंड होती है। इस ग्लैंड के द्वारा मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इस ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड भी कहा जाता है। इस ग्लैंड को मनुष्य की तीसरी आंख भी ग्लैंड कहा जाता है। तीसरी आंख कौन सी ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड। रंग निर्धारण का करने का काम करता है। इस हार्मोन के ज्यादा सिक्रेशन कब होता है? जब आपका नाइट होता है, अंधेरे में इस हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होता है, प्रकाश में इस हार्मोन का सिक्रेशन कम होता है। नाइट में अपन सो के उठते हैं तब इस हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो रखा होता है। सुबह मॉर्निंग में आपको फ्रेशनेस महसूस होता है, इस हार्मोन के कारण होता है। तो ये तो थी आपकी 3 ग्लैंड। अब शुरू होगी आपकी टेस्टिस और ओवरी, वृषण और अंडाशय। तो वृषण और अंडाशय को अपन लेंगे कल, क्योंकि अभी आपके कुछ काम है, उस वजह से अपन कल करेंगे अगली क्लास वृषण और अंडाशय को। धन्यवाद दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।